धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है? आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया। If somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples. विष्णु शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां कुछ मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। बात यही है, लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते हैं पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ। 90 ईयर्स हो गया आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है उनको प्रैक्टिस करने का, उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जब खाना देते हैं, खूब अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग टाउन में ना आ पाए, कहीं पे आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई। आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहा है, अभी 3 साल चल रहा है। अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए, लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है। ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है। अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग होता है जो आप उड्डन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्डन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आप टाइम उड्डन हम लोग नहीं रहेंगे, उस टाइम में हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें? आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं रखने। अगला सेशन से जो है फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था। फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन, और 11:30 12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था। ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था। लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगला सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए अमीनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारगी की बात है, ये आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी हैं, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक एमएलए हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 एमएलए है। तो 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को
ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। कि असम विधानसभा को छोड़ के लोकसभा राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करूंगा। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा असम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया है, तो उसका तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है। और काल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया, और हमारे 25 मुसलमान विधायक 126 में किसी ने खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोगों का काम के लिए प्रतिबद्धता है, देश का विकास के लिए प्रतिबद्धता है। तो इसका क्रिटिसिज्म असम में नहीं हो रहा है, बाहर में हो रहा है। उसका मतलब क्या है, पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया, फिर स्पीकर साहब ने विधानसभा में ये बोले कि भाई आज से हम ये नहीं करूंगा, इसलिए कॉलोनियल लीगेसी था, 1937 था। ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए 7 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। तो इसीलिए जो लोग उसको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तो अब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा।